नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, नोट के बदले डॉलर देने का झांसा दे व्यापारी से 70,000 ठगे। दिल्ली के ठग पति पत्नी पकड़ाए। खुद को सऊदी अरब का विदेशी नागरिक बताकर व्यापारियों को ठगने वाले दिल्ली के पति पत्नी का साइबर टीम ने भंडाफोड़ किया है। दोनों आरोपी पैसे कमाने के लिए डॉलर एक्सचेंज के बदले भारतीय करेंसी की मांग कर व्यापारियों को ठग रहे थे। हिंदी मूवी बंटी बबली देखकर उसी की तरह ही वारदात को अंजाम देते रहे। पूछताछ में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी की वारदात का अंजाम देना स्वीकारा है। एफआईआर के बाद जांच में जुटी साइबर टीम ने 6 जिले के 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों आरोपियों का भंडाफोड़ किया। आरोपियों की गिरफ्तारी शुक्रवार को रायपुर से हुई। मध्य प्रदेश के कटनी में भी दोनों आरोपी इस्माइल अली और उसकी पत्नी कातिमा अली के खिलाफ 420 का केस दर्ज है। मध्य प्रदेश की पुलिस भी दोनों पति पत्नी को ढूंढ रही थी। धमतरी की साइबर टीम ने आरोपियों से 12 नग विदेशी नोट, 10 लाख कीमती कार, 2 मोबाइल सहित 30,000 रुपए नकदी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी इस्माइल अली 46 वर्ष, पिता काजम अली और उसकी पत्नी कातिमा अली 41 वर्ष, निवासी श्रीनगर इमाम बरगद हसमी, हाल पता लछपत नगर 140-02 दिल्ली को रिमांड पर जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक 20 सितंबर को श्रवण साहू मोहंदी निवासी ने मगरलोड थाने में एफआईआर कराई। लिखित शिकायत में बताया कि छड़ सीमेंट की दुकान में 20 दिसंबर को देर शाम कार से महिला पुरुष आए। खुद को विदेशी नागरिक सऊदी अरब का निवासी बताया। छत्तीसगढ़ घूमने के लिए डॉलर एक्सचेंज कराने का झांसा दिया। कहा कि डॉलर के बदले 2,000 रुपए का नोट चाहिए। व्यापारी श्रवण साहू ने मदद करने की कोशिश की। उन्होंने 500 रुपए के 140 नोट मिलाकर 70,000 रुपए दोनों को दिए। इस बीच कार से पैसा लेकर आने का झांसा व्यापारी को देकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में धारा 420-34 के तहत एफआईआर कर जांच शुरू की थी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अब 70,000 नए उज्ज्वला कनेक्शन देंगे। सरकार बदलने का असर, प्रदेश में पहले से ही 26,68,601 कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही 26 लाख से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन है और अब 70,000 और कनेक्शन देने की तैयारी है। हर जिले के खाद्य विभाग को लक्ष्य भेजा जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा 10,000 कनेक्शन का लक्ष्य बिलासपुर जिले को दिया गया है। उज्ज्वला कनेक्शन देने पर लगाई गई रोक अब हटा ली गई है। जिस महिला को उज्ज्वला कनेक्शन मिलेगा उसे 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना तय है, क्योंकि घोषणा में गरीब महिलाओं को ही सब्सिडी देने की बात कही गई है। अभी जिनके पास उज्ज्वला कनेक्शन है उन्हें 992 रुपए की गैस 624 रुपए में मिल रही है, यानी हर रिफिल में 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। 70,000 और कनेक्शन दिए जाने को प्रदेश में सरकार बदलने से जोड़कर देखा जा रहा है। 992 की गैस 500 में देने पर हर माह 137 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च होंगे। किसी का परिवार सामाजिक जाति आर्थिक जनगणना 2011 की सूची में आता है तो उस परिवार की महिला को योजना का लाभ मिल सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार के साथ ही अति पिछड़ा, अंत्योदय अन्न योजना के लोगों को लाभ मिलेगा। महिला की आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके परिवार में अन्य कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में रामविचार नेताम होंगे प्रोटेम स्पीकर। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। 6वीं बार चुने गए हैं विधायक। छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा का सत्र 19 से 21 दिसंबर के बीच होगा। इस दौरान नेताम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा के अफसर शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुटे हुए हैं। मीडिया से बातचीत में रामविचार नेताम ने बताया कि संगठन की ओर से यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। संगठन तय करता है कि किसे कौन सी भूमिका दी जाए। रामविचार नेताम सरगुजा के रामानुजगंज से विधायक चुने गए हैं। रामविचार नेताम रामानुजगंज विधानसभा से 6वीं बार के विधायक हैं। इसके पहले वे पाल विधानसभा से 4 बार और रामानुजगंज विधानसभा से 1 बार विधायक व राज्यसभा सांसद भी रहे। रामविचार नेताम राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के बड़े आदिवासी चेहरे हैं। रामविचार नेताम ने शिक्षक की सरकारी नौकरी छोड़ी और राजनीति में कदम रखा। 1990 में अपने पहले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता हीरालाल मरावी को बड़े अंतर से हराकर मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे। उन्होंने लगातार 5 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने क्षेत्र से बनाया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, विनय बृहस्पति के निष्कासन के बाद उग्र हुए तेवर। कांग्रेस के 10 पूर्व विधायक दिल्ली पहुंचे। खरगे राहुल से समय मांगा।
विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपने बयानों की वजह से कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाले गए 2 पूर्व विधायकों बृहस्पति सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल समेत 10 पूर्व विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। सभी पूर्व विधायक वे हैं जिनका इस बार पार्टी ने टिकट काटा था। इन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों पर प्रदेश कांग्रेस कार्रवाई कर रही है जो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली पहुंचने वाले नेताओं में चंद्रदेव राय, भुवनेश्वर बघेल, शिशुपाल सोरी, विनोद चंद्राकर, छन्नी साहू और मोतीलाल शामिल हैं। विनोद चंद्राकर ने बताया कि शुक्रवार को ही खड़गे से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण मुलाकात नहीं हुई। दरअसल डॉक्टर विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह को पार्टी विरोधी बयानबाजी के विरोध में कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। दोनों 2018 में विधायक बने थे, लेकिन इस बार टिकट काट दिया गया था। इस वजह से दोनों के छिटपुट बयान आ रहे थे, लेकिन चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद दोनों मुखर हो गए। दोनों ही कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनके साथ अभी जो पूर्व विधायक है, उनका भी टिकट काटा गया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीएसपी को जमकर लगाई फटकार। जज ने कहा, फैसला करने का इतना ही शौक है तो वर्दी उतारकर वकालत शुरू कर दीजिए। बिलासपुर न्यायधानी के सिविल लाइन सीएसपी संदीप पटेल को जमीन मामले में सुनवाई के दौरान पुलिसिया जांच को लेकर हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। एफआईआर दर्ज न किए जाने से नाराज जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि पुलिस ही जांच और एफआईआर में गड़बड़ी करती है। मामले में कुछ नेताओं का नाम सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने पूछा, पुलिस पर कहीं कोई राजनीतिक प्रेशर तो नहीं था। हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि इस मामले में रजिस्टर्ड एफआईआर होनी चाहिए। अगर मैंने कार्रवाई करते हुए लिख दिया तो सीएसपी संदीप पटेल परेशानी में आ जाओगे। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सीएसपी ने तुरंत नोटरी के साथ एफआईआर करने की बात कोर्ट में कही। दरअसल करीब साल भर पहले सरकंडा क्षेत्र के चांटीडीह में रहने वाले पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रज्जब अली बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते थे। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर उनकी दुकान है, उसी जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा था। वे मानसिक तनाव में चल रहे थे। इसी तनाव में उन्होंने अपने घर के आंगन में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में कांग्रेस नेता अकबर खान और दीपेश चौकसे के खिलाफ शिकायत हुई थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। मृतक रज्जब अली की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसमें उन्होंने परिवार के सदस्यों से माफी मांगते हुए अपने आप को कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की मांगी थी। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया था। मामले में मृतक व्यवसायी कांग्रेस नेता के बेटे हमाम अली और बेटी शबाना बेगम ने अपने पिता की मौत के लिए कांग्रेस नेता अकबर खान और तैयब हुसैन को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि मामले में पुलिस ही फैसला करने वाली बन रही है। ये काम कोर्ट का है, पुलिस का नहीं। जस्टिस व्यास ने सीएसपी संदीप पटेल से कहा कि इतना ही फैसला करने का शौक है तो वर्दी उतारकर वकालत शुरू कर दीजिए और फैसला कीजिए। भगवान के लिए थोड़ी सी वर्दी की कद्र कर लीजिए। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है। रायपुर पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, महिलाओं की शिकायत पर एक्शन। रायपुर में बदमाशों का हौसला तोड़ने के लिए पुलिस गिरफ्तारी कर अपराधियों का जुलूस निकाल रही है। राजधानी के टिकरापारा थाना इलाके की कई महिलाओं ने शुक्रवार को बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर एसएसपी को ज्ञापन देकर सख्त एक्शन लेने की मांग की, जिसके बाद टिकरापारा पुलिस ने शाम होते ही अलग अलग इलाकों से 7 बदमाशों को पकड़कर उनका जुलूस निकाला। सभी बदमाश तरुण बाजार, जोगी नगर, ईश्वर नगर, नहरपारा, सुमित नगर इलाके में गुंडागर्दी करते थे। इनसे स्थानीय लोग भी परेशान हो चुके थे। इस बात की खबर लगते ही पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही बदमाशों को दबोच लिया। इन्हें हथकड़ी पहनाकर सड़क पर जुलूस भी निकाला। इस जुलूस में 7 बदमाश शामिल थे। पुलिस के घेरे में बदमाशों ने हथकड़ी पहनी हुई थी। इस दौरान ये बदमाश अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है कहते दिखे। बदमाशों का ऐसा हाल देखकर इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। इन बदमाशों पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी जैसे केस दर्ज हैं। इनमें राहुल सेन 22 वर्ष, विशाल सरकार 19 वर्ष, ओम प्रकाश सेन 21 वर्ष है। कुछ बदमाशों पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है, जिनमें अशरफ खान, दीपक साहू, आदित्य यदु और कृष्ण कुमार गुप्ता शामिल हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है,
सीएम ने ली समीक्षा बैठक, क्वालिटी हेल्थ सर्विस पर जोर, 108 एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार की दोपहर नया रायपुर स्थित मंत्रालय पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कहा। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्लई और सुब्रत साहू भी मौजूद रहे। 108 सर्विस और जेनेरिक को बढ़ावा देने कहा। मुख्यमंत्री साय ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से कहा है कि एम्बुलेंस सेवा 108 और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संचालित की जा रही सेवाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक पूरी तरह से उपलब्ध हो, ये जरूर देखें। उन्होंने जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के स्वरूप में बदलाव हो सकता है। प्रदेश में 200 के करीब ऐसे जेनेरिक दवा स्टोर है। कांग्रेस की सरकार ने इन दुकानों में भूपेश बघेल की तस्वीरें लगवाई थी, इन्हें हटवाया जाएगा। मुख्यमंत्री को इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पिछली सरकार में चलाई जा रही योजनाओं और उनके इम्पैक्ट के बारे में भी अफसर बारीकी से डिटेल देते रहे। बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साहू भी मौजूद रहे। कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाया जाए। प्रदेश में सड़कों पर विचरण करते मानसिक रोगियों के कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाने के दिए निर्देश। जगदलपुर, बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरवरी तक पूर्ण करने को कहा। मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 108 एम्बुलेंस सेवा सुविधा को दुरुस्त, आधे घंटे के अंदर पहुंचे एम्बुलेंस। जेनेरिक दवाइयों के संबंध में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध की जाए उपलब्धता। मरीजों को लिखी जाए केवल जेनेरिक दवाइयाँ। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मोटरसाइकिल से स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने वाहन चालक को ऐसे सिखाया गया सबक। बलौदाबाजार शहर के गार्डन चौक के पास एक वाहन चालक को सफेद रंग की ZMR मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्टंटबाजी करते हुए सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की गई। आरोपी वाहन चालक द्वारा वाहन में एक अन्य व्यक्ति को पीछे बिठाकर अपना हाथ हैंडल से छोड़कर बहुत ही खतरनाक ढंग से वाहन चलाया जा रहा था। ये स्टंट स्वयं उसके लिए तथा आने जाने वाले अन्य लोगों के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो सकता था। बलौदाबाजार सिटी सर्विलांस सिस्टम की सहायता से तत्काल इस वाहन चालक तिलक सारथी पिता श्याम कुमार सारथी उम्र 24 साल निवासी नयापारा आजाद चौक बलौदाबाजार निवासी को यातायात पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल की धारा 184 MV एक्ट के तहत कार्यवाही कर 2000 का चालान काटा गया है। पुलिस ने भविष्य में इस प्रकार कोई भी स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर मोटरसाइकिल जब्त कर कड़ी कार्रवाई करने हेतु वाहन चालक को सख्त हिदायत दिया गया। कार्यवाही के बाद वाहन चालक तिलक सारथी द्वारा उक्त स्टंट के लिए माफी मांगते हुए सदैव यातायात नियमों का पालन कर नियमों का सम्मान करना स्वीकार किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे सीएम साय और डिप्टी सीएम साहब। तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में हर साल की तरह इस साल भी 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय और लोरमी विधानसभा चुनाव के विजयी प्रत्याशी भाजपा जिला अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अरुण साव का लोरमी आगमन होगा। गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती को लेकर भाजपा मंडल और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं जोर शोर से तैयारी चल रही है। बता दें कि सतनाम धर्म के प्रणेता संत बाबा गुरु घासीदास बाबा जी की 267वीं जयंती 18 दिसंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। सतनामी समाज के घर घर में दीप प्रज्वलित किया जाएगा और शाम को जैतखाम पर सफेद ध्वज फहराएंगे। 18 दिसंबर को सतनामी समाज का सबसे बड़ा त्योहार है। इस गुरु घासीदास बाबा का जन्मोत्सव श्रद्धा उल्लास से मनाया जाता है। सतनामी बहुल बस्तियों में गुरु की अमृतवाणियां सुबह से ही गुंजायमान होती रहेंगी। संध्या बेला में सभी पवित्र जैतखाम में पंथी नृत्य और मंगल आरती के साथ नया सफेद ध्वज चढ़ाया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, ऑटो चालक निकला लुटेरा, बुजुर्ग महिला सवारी को नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने की हार और कंगन लूट लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लूट की एक अनोखी घटना सामने आई है। ऑटो में बैठकर घर जा रही है 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 2 अज्ञात लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला घर जाने के लिए ऑटो में बैठी और कुछ दूर जाने के बाद ऑटो चालक ने महिला को डरा धमकाकर उनके पास से गले में पहनी सोने की हार और कंगन ले लिए। उसने बुजुर्ग महिला को कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर दूसरी ऑटो में बिठा दिया और फरार हो गया।
जब बुजुर्ग महिला को होश आया तब ऑटो चालक फरार हो गए थे। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, मैनपाट का पारा 4 डिग्री से भी नीचे, जमने लगी ओस की बूंदें। उत्तर की बर्फीली हवाओं के प्रभाव से शुक्रवार को सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र, कोल्डेस्ट एरिया बन गया है। शुक्रवार को रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है तथा सर्द हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री पहुंच गया है। ठंडी हवाओं के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री, वहीं बलरामपुर जिला के पठारी क्षेत्र सामरी पाट एवं लहसुन पाट का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम अधिकारी भविष्य में रात के तापमान में और अधिक गिरावट होने एवं कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। सरगुजा में हर साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह एवं जनवरी के प्रथम सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ती है तथा पठारी क्षेत्रों का तापमान जल जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है। इस बार दिसंबर मध्य में ही ठंड ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मैनपाट में घास के मैदानों में पाला की सफेद चादर बिछ गई थी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, जेल से फरार हुआ हत्या और रेप का आरोपी, 1 साल बाद पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। जशपुर जेल में बंद सजा काट रहे हत्या, 376 पॉस्को जैसे कई संगीन धारा में 2 कैदी बीते साल दिसंबर माह में जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गए थे, जिसमें से एक को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन दूसरा आरोपी लंबे समय से फरार था, जिसे 1 साल बाद जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 माह पहले जशपुर जिला जेल से 2 कैदी वाहन से चावल उतारते समय बीते साल 5 दिसंबर को सुबह लगभग घने कोहरे का फायदा उठाकर जेल प्रहरी को चकमा देकर आरोपी कपिल भगत और ललित राम फरार हो गया था। हत्या के फरार आरोपी ललित राम को जशपुर पुलिस कुछ ही घंटों में पकड़ ली थी, लेकिन दूसरा आरोपी जो कि 376 पॉस्को सहित अन्य कई धारा में सजा काट रहा विचाराधीन कैदी कपिल भगत 1 साल से पुलिस के पकड़ से बाहर थी। सिटी कोतवाली प्रभारी रविशंकर तिवारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि फरार आरोपी कपिल भगत अंबिकापुर के गांधीनगर में एक व्यक्ति के यहां रहकर ट्रैक्टर ड्राइवर का काम कर रहा था। इस सूचना पर एक टीम गठित कर अंबिकापुर भेजी गई। टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी और आरोपी कपिल भगत को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।